हाय गाइस, आप सबका हमारे YouTube चैनल तस्मेह कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं यूपीएससी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने ग्रुप ए और ग्रुप बी की 84 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है, नंबर 1 पर है आपका www.upsc.gov.in, जहां पर आपको इनका फुल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सेकंड जो इनका पोर्टल है वो है आपका www.upsconline.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी यूपीएससी रहेगी, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। पोस्ट नेम की अगर हम बात करें तो ये आपकी ग्रुप ए और ग्रुप बी की वैकेंसीज रहेंगी, जिसमें आपका असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, दूसरा आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर और आपका लेक्चरर की पोस्ट रहेंगी, जो कि आपकी परमानेंट यानी कि रेगुलर जॉब्स रहेंगी। जेंडर की बात करें तो ये मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। टोटल वैकेंसीज जो आपका 84 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें जो है आपकी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जो पोस्ट रहेगी वो रहेगी आपकी 19, और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोस्ट रहेगी वो रहेगी आपकी 25, और जो आपका लेक्चरर की पोस्ट रहेगी अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग डिफरेंट जो है सब्जेक्ट्स के जो है आपके लेक्चरर्स की वो रहेगी आपकी 40 वैकेंसीज। तो इस तरीके से आपकी जो है 84 वैकेंसीज जो है फिल की जाएगी। आप इन वैकेंसीज के लिए ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी किसी भी स्टेट से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा। ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। इसके जो रजिस्ट्रेशन है यानी कि जो स्टार्ट होंगे वो आपका 23 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 11 सितंबर 2025। तो 11 सितंबर 2025 से पहले पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं रिटर्न एग्जाम डेट की। तो रिटर्न एग्जाम डेट अभी कोई भी नहीं अनाउंस की गई है, जल्दी ही इनके ऑफिशियल पोर्टल पर रिटर्न एग्जाम डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की अगर हम बात करें तो एडमिट कार्ड जो भी आपकी रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे 2 या 3 दिन पहले आप अपना रिटर्न एडमिट कार्ड जो है इनके ऑफिशियल पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं चलिए आपका एप्लीकेशन फीस की, यानी कि किस कैटेगरी के लिए कितनी एप्लीकेशन फीस रखी गई है। तो अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 25 रुपए रखी गई है, और अगर आप एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप्ड यानी कि डिसेबल्ड पर्सन है, या आप फीमेल यानी कि वुमेन कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है नील रखी गई है, यानी कि आपको एग्जेम्प्टेड रखा गया है। आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। पेमेंट मोड की अगर बात करें यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है उसका जो पेमेंट मोड रहेगा वो ऑनलाइन ही रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेट में वहां है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आप जो है इन वैकेंसीज के लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, यानी कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। तो अगर हम इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो आपका बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास होनी चाहिए, यानी कि अपना ग्रेजुएशन या आपका पीजी जो है रिलेवेंट सब्जेक्ट्स में हो। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं एपीपी यानी कि असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर पोस्ट के लिए या पब्लिक प्रोसिक्यूटर पोस्ट के लिए, तो आपके पास जो है क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो डिग्री इन लॉ, यानी कि आपके पास लॉ की डिग्री होना मैंडेटरी है, यानी कि आपने एलएलबी कर रखा हो। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं लेक्चरर की पोस्ट के लिए तो आपके पास जो है पीजी डिग्री इन रिलेवेंट सब्जेक्ट्स में प्लस आपके पास जो है बीएड यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड की डिग्री आपके पास होना चाहिए। यानी कि आपका एलएलबी, बीएड,
MA या MSc, ये जो है आपका जो है आपके पास डिग्री इनमें से कोई एक होनी मैंडेटरी है। लेक्चरर की पोस्ट के लिए जिस सब्जेक्ट के आप लेक्चरर बनना चाह रहे हैं, तो रिलेवेंट सब्जेक्ट में ही आपके पास जो है मास्टर डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो आपकी MSc है, चाहे वो आपका MA है, तो और प्लस आपके साथ जो है B.Ed का जो है डिग्री होनी जरूरी है, प्लस एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में आपके पास होना मैंडेटरी है। अब बात करते हैं एज लिमिट की, यानी कि एज लिमिट क्या रखी गई है। तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं लेक्चरर की पोस्ट के लिए तो मैक्सिमम जो है 45 ईयर्स यानी कि 45 साल तक की एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोस्ट के लिए तो आपका जो है मैक्सिमम जो एज मांगी गई है 30 ईयर्स तक, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोस्ट के लिए जो है 35 ईयर्स तक एज मांगी गई है, यानी कि ये मैक्सिमम एज आपकी रहेगी। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा वो आपका जो है मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे जो आपको क्लियर करनी होगी। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेज होगी वो होगी आपके रिटर्न एग्जामिनेशन के, यानी कि आपका रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा। जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे सेकंड स्टेज होगी उनके लिए इंटरव्यू की, और जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे थर्ड स्टेज होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं वो सारे आपको ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो अभी इन्होंने अपना एग्जाम पैटर्न और सिलेबस अभी डिस्क्लोज नहीं किया है, यानी कि अभी नहीं बताया है। तो जल्दी ही इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के आप जो है देखने को आपको जो है इनका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोस्ट के लिए तो आपकी जो सैलरी रहेगी स्टार्टिंग सैलरी वो 44,900 से लेकर के 1,42,400 के बीच में। और अगर आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी 56,100 से लेकर के 1,77,500 के बीच में रहेगी। और अगर आप लेक्चरर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 52,700 से लेकर के 1,66,700 के बीच में रहेगी। यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा उसके अकॉर्डिंग आपका इंक्रीमेंट और प्रमोशन होता रहेगा। अब बात करते हैं आपका अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स की। तो एज पर जो यूपीएससी नॉर्म्स जो ग्रुप ए और ग्रुप बी वाले के एम्प्लॉय को दिए जाते हैं जो है आपका अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स वो सारे आपको प्रॉपर दिया जाएगा, जिसमें आपका डेयरनेस अलाउंसेस है, आचार्य है, कैफेटेरिया अलाउंसेस है, इसके अलावा परफॉर्मेंस वगैरह जो भी आपका या मेडिकल फैसिलिटीज वो सारी आपको प्रॉपर दी जाएगी। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, इसके अलावा आपका ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री जो भी आपका, चाहे वो आपका लॉ है, चाहे वो आपका जो है मास्टर डिग्री है, B.Ed की डिग्री है, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है, चाहे ईयर वाइज किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। इसके साथ साथ जो है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, यानी कि जिस डिपार्टमेंट में जिस भी विभाग में आपने काम किया उसका जो है कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना चाहिए। इसके साथ साथ जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी के साथ साथ जो आपका डोमिसाइल और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स, इनकम सर्टिफिकेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट्स, अगर इन सर्टिफिकेट्स का आप किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। इसके साथ आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर वगैरह ये सब आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रखा गया है। तो अप्लाई करने का जो प्रोसेस रहेगा जैसे कि हमने बताया स्टार्टिंग में ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इनका ऑफिशियल पोर्टल www.upsconline.gov.in पर विजिट करना है। जब वहां विजिट करेंगे रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा।
सबसे पहले यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के अपना वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और बेसिक डिटेल्स डाल करके अपनी जो है पर्सनल डिटेल्स अपना आपको जो है रजिस्टर करा लेना है, जहां से आपका यूजर नेम पासवर्ड जनरेट हो जाएगा जो आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर करा रखा है तो जो आपका यूजर नेम पासवर्ड है, क्रेडेंशियल है, यानी कि उससे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को जो आपको पूरा अपना डिटेल्स एक्यूरेट फिल करनी होगी। डिटेल्स फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो आपके एकेडमिक है चाहे वो प्रोफेशनल है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा, साथ ही साथ आपका जो है आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपने जो है उनके डायमेंशन के हिसाब से जो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका जो है पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है डिपॉजिट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें और रिव्यू करने के बाद जब फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद उसकी 1 या 2 कॉपी प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियल रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइस ये थी आपकी यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की आपका ग्रुप ए और ग्रुप बी के रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। इसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं 23 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 11 सितंबर 2025। तो 11 सितंबर 2025 से पहले पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स है उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।